तान्या कहाँ थी तुम? भाई मैं बुफे एरिया में जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें हैंडल कर रही थी कि कहीं वहां भी किसी को फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई। बट थैंक गॉड प्रार्थना ने सही टाइम पे सब संभाल लिया। शी इज ग्रेट। उसने बहुत मदद की है और अब वो हॉस्पिटल में है। प्रार्थना हॉस्पिटल में? हाँ, हमारे गेस्ट जितने भी वहाँ पहुंचे बीमार होके वो उन सबको हैंडल कर रही है। वो सबको गाइड कर रही है, सबकी हेल्प कर रही है। जितना वो अकेले कर सकती है ना भाई, वो सब कर रही है। भाई आप रौनक को ऐसे क्यों देख रहे हो? Who is he? भाई भूल जाओ उसे, इतनी इंपॉर्टेंस मत दो। तान्या कैसे भूल जाऊं? तुम जानती भी हो जो रिसेप्शन में फूड पॉइजनिंग हुई वो किसने की है? आप जानते हैं भाई? तो आप जाके पुलिस को क्यों नहीं बता देते? अच्छा मुझे तो बताइए किसने की है? रौनक। आई एम श्योर जो कुछ हुआ है वो रौनक ने किया है। उसने आते ही मुझसे कह दिया था वो मेरा रिसेप्शन बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा। वो कुछ ऐसा करेगा जिससे मैं बहुत पछताऊंगा। तान्या आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। इससे बदतर क्या हो सकता है कि जितने लोग मेरे रिसेप्शन में आए वो ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। नहीं भूलेंगे कि हमारे घर में उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई थी, उन्होंने जहरीला खाना खाया था और उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। भाई ये खाने में जहर जिसने भी मिलाया है वो खुद बहुत ही जहरीला इंसान है। कोई बहुत ही बुरा इंसान है जिसने इतनी गंदी हरकत की है। पर भाई क्या आपको लगता है कि रौनक ये सब कर सकता है? वो इतना स्मार्ट है और ना ही वो आपकी तरह इतना डेयरिंग बाज है कि अपने बदले के लिए इस हद तक जाए। भाई वो सिर्फ एक दिलजला आशिक है। उसका तो अभी दिमाग भी काम नहीं कर रहा होगा। उसे बस एक ही फितूर सवार है कि वो अपनी प्रार्थना को वापस कैसे हासिल करे। आई डोंट थिंक वो कुछ भी और सोचने समझने की कंडीशन में है भाई। तान्या तुम बहुत इनोसेंट हो, बहुत भोली हो। तुम ऐसे लोगों की फितरत जानती नहीं हो कि जो दिल जले होते हैं ना यही दूसरों का दिल जलाते हैं। ऐसी गंदी हरकतें करते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। रौनक बेटा क्या हो गया तुझे? अरे तू ऐसे क्यों कर रहा है? शिवांश को फिर से घूर कर क्यों देख रहा है? लेकिन रौनक पहले यहाँ का माहौल बहुत बिगड़ गया है। कुछ देर पहले यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस माहौल में दोबारा तेरा और शिवांश का कोई झगड़ा हो। रौनक मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, प्लीज शिवांश को घूरना बंद कर, नहीं तो बात और आगे बढ़ जाएगी बेटा। प्लीज घूरना बंद कर उसे। डैड आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। मैं उससे झगड़ना नहीं चाहता और मुझे उसके साथ झगड़ के क्या ही मिल जाएगा? जो बर्बादियां की है उसने की है। उसने सब तबाह किया है। उसने मुझसे मेरी प्रार्थना छीन ली। डैड ये बहुत शातिर लड़का है। ये हमारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। उसे जो करना है करने दे रौनक, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे भी जो करना था तूने किया ना। बेटा डिवोर्स पेपर्स लेकर आ गया तू यहाँ पे। हम जिसके रिसेप्शन पे आए हैं तू उसे डिवोर्स पेपर दे रहा है, उससे कह रहा है कि साइन करने के लिए। ऐसे कौन करता है बेटा? तो डैड ऐसे भी कौन करता है? किसी और की शादी में जाके सेहरे के पीछे चेहरा छुपाकर मंडप में बैठ जाए और किसी और की दुल्हन से शादी कर ले। गलत तो उसने किया है ना डैड। मैंने कुछ गलती नहीं की है। मैं सिर्फ अपनी प्रार्थना को वापस लेने आया हूँ। बेटा तुझे क्या लगता है कि ये सब कुछ करके तू प्रार्थना को हासिल कर लेगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही है। बेटा अगर ऐसा है ना तो तू बहुत गलत सोच रहा है। डैड ये सारी बातें बाद में, अभी मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। रौनक आज मयंक रोको, उससे जो भी कर रहा है बहुत गलत कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोबारा झगड़ा हो। जाओ जाके समझाओ उसे प्लीज। हे भगवान, शिवांश और स्मिता आमने सामने। अब शिवांश स्मिता से कोई झगड़ा कोई बहस ना कर डाले, उससे वे आगे कुछ बोल ना दे,
क्योंकि अभी इसके दिल में नफरत की आग चल रही है। अगर इसने स्मिता के सामने कुछ बोला तो सारा सच इसके होठों पे आ जाएगा। स्मिता को सारा सच पता चल जाएगा। जो राज आज तक 4 दीवारों के बीच बंद है, वो राज खुल जाएगा और ये खबर सोनालिका तक भी पहुंच जाएगी। और मैं नहीं चाहती कि सोनालिका को इस शादी के बारे में कुछ भी पता चले। मैं तो चाहती हूँ आज ही शिवांश और प्रार्थना की इस शादी का चैप्टर खत्म हो और ये शादी खत्म हो जाए। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। इनफैक्ट उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा। अगर रौनक मेरे साथ रहेगा तो शिवांश को दोबारा उससे झगड़ा करने का मौका नहीं मिलेगा। डैड, आप कुछ बोल क्यों? इंस्पेक्टर, मैंने आपको बताया ना कि मैंने ही गेस्ट को जहरीला खाना खाने से रोका। लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गई। क्या बताना भूल गई थी आप? ये लड़की कौन है और ये यहाँ घूंघट में क्यों आई है? देख के तो लग रहा है यहाँ सबसे अपना चेहरा छिपा रही है। पर क्यों? ये है कौन? मुझे भी जानना है यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इतने सारे लोग हैं, इन्होंने मुझे पहचान लिया तो इसलिए मैं यहाँ पे घूंघट में आई। मैं आपको ये बात बताना भूल गई कि ये बात कि खाने में जहर मिला है, ये बात मुझे किसने बताई? ये बात मुझे एक औरत ने बताई। कौन? प्रिया सलूजा। प्रिया सलूजा यहाँ के केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही थी। जब मैंने देखा कि गैस की हालत खराब है, मुझे लगा कि खाने में कुछ गड़बड़ है। मैं जब किचन में गई, वहाँ प्रिया सलूजा थी। जब मैंने उसे बताया कि खाने में कुछ गड़बड़ है, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर मिला है। ये ताज्जुब की बात है। जो केटरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, उसे कैसे पता हो सकता है कि खाने में जहर मिला है? लेकिन आपको कैसे पता चला? हाँ, अभी आपने कहा कि प्रिया सलूजा जानती थी कि खाने में जहर है, लेकिन वो जहरीला खाना खाने से लोगों को आप रोक रही थी। हाँ, मैंने ही रोका सबको, क्योंकि जब मैं बाहर आई मैंने देखा कि सारे गेस्ट खाना खा रहे हैं, लेकिन उनकी हालत खराब हो रही है। तो मैं तुरंत वहाँ से भागकर किचन में गई जहाँ खाना बन रहा था, और वहाँ मुझे प्रिया सलूजा मिली। जब मैंने उससे कहा कि बाहर लोगों की हालत खराब हो रही है, वो बीमार पड़ रहे हैं खाना खा के, तुम चेक करो, तब उसने मुझे बताया कि खाने में जहर है। आप ही सोचिए, ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे फौरन कहा कि ये खाना खाने से लोगों को मना करो और बाहर खाना ये नहीं जाना चाहिए। और मैं वहां से भागकर यहाँ गेस्ट के पास आ गई और सबको चीख चीख के बोल रही थी कि खाना मत खाओ। और प्रिया सलूजा भी मेरे पीछे पीछे आ गई। मैं जब यहाँ गेस्ट को रोक रही थी, सबको कह रही थी कि ये जहरीला खाना मत खाओ, तो वो मेरे पीछे क्या कर रही थी? वो ये सब क्यों कर रही थी? क्योंकि उससे शक हो गया था मुझ पर कि मैं जान गई हूँ कि उसने खाने में जहर मिलाया है, और वो अपने आप को बचाने के लिए ये सब कर रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि प्रिया सलूजा ने ही खाने में जहर मिलाया है। एक मिनट, मुझे नहीं लगता खाने में जहर इस प्रिया सलूजा ने मिला है। खाने में जहर रौनक ने मिला है।
तुझे जो सोचना है तू सोच, तुझे जो कहना है तू कह। तेरे कहने या सोचने से सब सच नहीं हो जाएगा। स्टॉप इट। यहाँ इतना सीरियस मैटर हो गया है, वहां पर लोग हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं और आप दोनों के आपस में झगड़ने लगे। इस वक्त मैं वही इन्वेस्टिगेट करूंगा जिसके बारे में स्मिता जवेरी ने बताया है। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा और जिस किसी ने भी घिनौना काम किया है उसे जेल पहुंचा कर ही रहूंगा। आप सभी लोग भी जा सकते हैं और हम जाएंगे हॉस्पिटल, जहां पर प्रिया सलूजा है। चलो। लड़की कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जानना है ये है कौन। शिव, तू हॉस्पिटल जा। ये सब हमारे मेहमान हैं और तेरे रिसेप्शन का खाना खा के बीमार पड़ गए हैं। तेरा फर्ज बनता है कि तू वहां जाए और उनकी देखभाल करे। जा हॉस्पिटल। शिव, ये सब कुछ नहीं अभी। तू हॉस्पिटल जाएगा, बात को मान। रौनक बेटा चल, अब हम भी घर चलते हैं। चल। नहीं डैड, मैं घर नहीं जाऊंगा। मुझे शिवान से बात करनी है। कोई बात नहीं, मैंने कहा ना घर चलते हैं, मतलब घर चलते हैं। तुझे जो भी बात करनी है कल कर लेना, लेकिन अभी नहीं। ओके? हाँ रौनक, मुझे पता है कितना बड़ा इंसिडेंट होगा, ये सही वक्त नहीं है बात करने का। चलिए। स्मिता आंटी कहाँ गई? स्मिता आंटी भी उसी तरफ जा रही है जहाँ घूंघट वाली लड़की गई थी। या आखिर क्या चक्कर है, या कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इनका पीछा करना होगा। प्रिया सलूजा? जी हाँ, मैं हूँ। सबको जहरीला खाना खिलाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्या? जहरीला खाना? मैं? आप कैसी बात कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब तुम्हें जो कुछ भी कहना है कोर्ट में कहना। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। आपको कोई गलत फहमी हुई है? चलो नहीं। एक मिनट। ओके नर्स, आप प्लीज इनका ख्याल रखना। जरूर। ये कॉरिडोर यहीं तक जाता है, मतलब वो घूंघट वाली लड़की ना यहीं कहीं होनी चाहिए और स्मिता आंटी भी उसी के पीछे गई थी तो वो भी यहीं कहीं होनी चाहिए। पता चल ही जाएगा कि ये क्या चक्कर चल रहा था और स्मिता आंटी उसके पीछे क्यों गई। लेकिन यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। घूंघट वाली लड़की के साथ ये दूसरी लड़की कौन है? पारिल मैम, कोई लड़की है जो हमारी तरफ आ रही है। अंधेरे में उसका चेहरा नहीं समझ आ रहा, पर वो इसी तरफ आ रही है। ओह नो, ये तो गायत्री है, प्रार्थना की छोटी बहन।
ये बहुत तेज है, इसका बहुत दिमाग चलता है। ये ना कड़ी से कड़ी जोड़ के हमारे राज तक पहुंच जाएगी, हमारा सारा सच बाहर निकालेगी कि यहाँ पे क्या हुआ था क्या नहीं, सब कुछ पता करवा लेगी। देखो, इससे पहले कि मुझे तुम्हारे साथ देखे, मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे बाकी के पैसे, तुमने कहा था बाकी के पैसे मुझे काम हो जाने के बाद दोगे, तो काम तो मैंने कर दिए ना, तो मेरे बाकी के पैसे भी दे दो। अब कोई एक्सक्यूज मत देना। देखो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी और कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे यहाँ तुम्हारे साथ देखे, मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया, वो बहुत बड़ा हंगामा कर देगी, मैं फंस जाऊंगी बहुत बुरी तरह। नहीं 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 नहीं, आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए अभी। संजीव, आपका नाम क्या है? दीदी सुनिए, डॉक्टर को बुलाइए ना। मैंने सारे कमरों में देख लिया, वो कहीं नहीं दिखते। वो कमरा नंबर 5 है ना, उसके मरीज को सांस नहीं आ रही है। आप जल्दी से बुलाइए ना हमें। हेलो डॉक्टर, आप कहाँ हैं? प्लीज़ आप जल्दी आ जाइए। रूम नंबर 5 के मरीज को आपकी बहुत ज़रूरत है, उसे सांस भी नहीं आ रही है। जी थैंक यू, मैंने बोल दिया, बस आते ही होंगे। जब तक डॉक्टर नहीं आ जाते तब तक मैं ही रहती हूँ। जी घूंघट के पीछे तुम हो, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे मुंह छुपा के क्यों आई हो? मैंने तुम्हें अंदर भी देखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घूंघट के पीछे तुम हो। मुझे अजीब सा लगा, शक हुआ, इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे पीछे आई। कोई मुंह छुपा के तब भी आता है जब उसने कुछ गलत किया हो। ये क्या बकवास कर रही है तुम? और मुझसे ना इस तरह से बात मत ही करो। मैं तुमसे सिर्फ बात नहीं करूंगी, मैं ना ये बात जाके सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ मुंह छुपा के आई थी। मैं सबको बताऊंगी कि तुम यहाँ कुछ गलत करने के लिए आई थी। हे गायत्री, रुको। गायत्री, मैं जो अब तुम्हें बताने जा रही हूँ, मुझे पता है वो सुन के तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर वही सच है। मैं तुम्हारी बहन से नफरत करती हूँ। उसने मुझसे मेरा प्यार छीना है, उसने मुझसे मेरा रौनक छीना है। हाँ, मैं मानती हूँ मेरे अतीत में मेरा एक बॉयफ्रेंड था, और अतीत तो सबका होता है ना। मैंने उससे मूव ऑन कर लिया था, मैं रौनक से शादी करना चाहती थी, मैं उससे प्यार करती थी। लेकिन वो रौनक, वो प्रार्थना से प्यार करता था। मेरी तो पूरी दुनिया ही तहस नहस हो गई। और गायत्री, सच कहूँ तो मैं उस दिन बहुत खुश थी कि प्रार्थना की शादी शिवान से हो गई। यू नो व्हाट, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान जी ने ना मेरा बदला खुद ब खुद ले लिया, कि अगर मुझे मेरा प्यार नहीं मिला ना, तो उस प्रार्थना को भी उसका प्यार नहीं मिला। आई नो कि मेरे मुंह से ये सब बातें सुन के तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा, राइट? पर जिस लड़की का दिल टूटता है ना, वो ऐसे ही बिहेव करती है। इसलिए आज मैं इस रिसेप्शन पार्टी में घूंघट करके आई थी। मैं ये बात जानती हूँ कि मेरी शादी अब रौनक से नहीं हो सकती, और अब प्रार्थना की भी शादी रौनक से नहीं हो सकती। मैं बस यहाँ यही देखने आई थी कि अपने प्यार को खो के जितनी मैं पागल हुई हूँ, जितनी मैं तड़पी हूँ, वैसे वो प्रार्थना तड़पती है या नहीं। और तुमने क्या देखा? गायत्री, सच बताऊं, मुझे ना एक्चुअली प्रार्थना की आंखों में वो दर्द दिखाई नहीं। मुझे आज ऐसा फील हुआ कि प्रार्थना को ना कभी रौनक से प्यार था ही नहीं। ये तुम्हें सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, पर हाँ, मुझे ऐसा ही फील हुआ। सच में? मुझे नहीं पता, आई डोंट नो क्या सच है क्या नहीं, एंड आई डोंट गिव अ डैम। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मेरी शादी रौनक से होने वाली थी, और वो उस मंडप से उठ के चला गया तुम्हारी बहन की वजह से, प्रार्थना की वजह से, जिसकी वजह से मैं बहुत तड़पी हूँ। और अब मैं तुम्हारी बहन को बद्दुआ देती हूँ कि उसे भी उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा, वो कभी खुश नहीं रहेगी। खबरदार, मेरी बहन के खिलाफ ना एक शब्द मत बोलना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। नेहा,
वो खाना उठाने में हमारी हेल्प करो। वो हाँ हाँ चले। आप हट जाइए, मैं देखता हूं। सुनिए, वो कमरा नंबर 1 में जितने मरीज थे वो सब ठीक है ना अभी? जी हाँ, वो सब ठीक है और सभी खतरे से बाहर है। धन्यवाद। दिल में मेरे मेहमान बन गए। कितने लोग आए थे यहाँ हमारे घर से? तारीफ में क्या कहें। 11। कैसे सब ठीक है? जी, डॉक्टर देख रहे हैं, उन्हें इलाज चल रहा है सबका। आप हमारी जान बन गए, आप ही रब, आप ईमान बन गए। डॉक्टर, अब कैसे हैं सब? अब सब ठीक है, मानना पड़ेगा। डॉक्टर तो हम हैं, लेकिन आपके वहां से जितने भी पेशेंट्स आए थे उन सबको बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया प्रार्थना में। किसको कौन से रूम में ले जाना है, सिस्टर और डॉक्टर को कब बुलाना, ये कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट रूम अरेंज करने में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूँ, पर ये बात आपको बताना जरूरी है कि अगर आज प्रार्थना हॉस्पिटल में नहीं होती तो पता नहीं यहाँ क्या हो जाता। इन्होंने आज सब कुछ बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। थैंक यू।